नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 और 3 चयन परीक्षा अपडेट को लेकर परीक्षा को लेकर एक नई अपडेट है आप सभी के लिए। तो चयन परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में हुआ नया केस दर्ज। तो मैंने कल आपको एक न्यूज़ दी थी जिसकी जो आपका 50% आरक्षण को लेकर एक याचिका लगाई गई है। तो आज फिर से आपकी एक याचिका केस जो है वो हाई कोर्ट में दर्ज हो गया है आपकी चयन परीक्षा को लेकर। तो क्या इसमें कहा गया है, क्या पूरी जानकारी है, ये आपके वर्ग दो तीनों दोनों के लिए होगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं कि क्या पूरी जानकारी है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 एवं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा में आयु सीमा को लेकर जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में याचिका दाखिल की गई है। तो ये आपकी वर्ग 3 जो आपकी अप्रैल में डेट बताई गई है, और आपकी जो वर्ग 2 चयन परीक्षा होने वाली है, इन दोनों के लिए आयु सीमा को लेकर एक नई याचिका दायर की गई है। क्या कहा गया है इसमें? इस याचिका में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में आयु सीमा समाप्त करने का निवेदन किया गया है। तो इन्होंने कहा है कि जो आयु सीमा है चयन परीक्षा में, उसको समाप्त कर दिया जाए। जो आपकी प्री वाली परीक्षा होती है, वर्ग 3 की हो या फिर वर्ग 2 की हो, तो इसमें आपकी जो एज रहती है वो मानी जाए। जो आपकी चयन परीक्षा में एज का जो क्राइटेरिया है उसको समाप्त किया जाए। आगे क्या कहा गया है इसमें? याचिकाकर्ता श्री अवधेश वाजपेयी निवासी ग्वालियर एवं गौरव शर्मा जिला निवासी पन्ना, क्रमशः दोनों ही प्राइवेट शिक्षक हैं। माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा 2023 में दोनों शामिल हुए थे और दोनों ने पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई किया है। सन 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोरोना डिस्टर्बेंस के कारण सभी सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई थी। इसके कारण पूर्व निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों ने भी पात्रता परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था। आगे है इसमें, परीक्षा के प्रत्येक चरण में आयु सीमा का निर्धारण अन्यायपूर्ण। इनका कहना है कि अगर आप की जो परीक्षा का चरण है और वो 3 चरण में या 2 चरण में परीक्षा होती है, तो दोनों में अगर आप जो आयु सीमा है उसको निर्धारण करेंगे तो वो एक अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि इन दोनों परीक्षाओं के बीच आपका एक समय जो है वो उसका गैप हो जाता है, जिसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं उनको नुकसान होता है। अगर जो चयन परीक्षा है और जो प्री परीक्षा है, इसके बीच में अगर 1 साल का गैप हो जाता है तो कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो उस एज लिमिट से बाहर हो जाते हैं, तो उनको उसमें नुकसान होगा। इसमें कहा गया, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के बाद शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन 2025 में किया जा रहा है। इसमें उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष एवं आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा एक ही परीक्षा प्रक्रिया के 2 चरण हैं। इसलिए परीक्षा के प्रत्येक चरण में उम्मीदवार की आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जितने भी उम्मीदवारों ने पात्रता परीक्षा में भाग लिया है और क्वालिफाई हैं, वह सभी उम्मीदवार चयन परीक्षा के लिए पात्र होना चाहिए। चयन परीक्षा में आयु सीमा का निर्धारण करना योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनका कहना है कि अगर आप एक ही परीक्षा के 2 एग्ज़ाम करवाते हैं तो दोनों में आप आयु सीमा निर्धारण नहीं कर सकते हैं। आप प्री वाले में आयु सीमा का निर्धारण करते हैं और उसके बाद अगर मेंस में आप देर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसमें फिर से आयु सीमा नहीं लगानी चाहिए। अगर जो प्री क्वालिफाई है उसको आप मेंस के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही परीक्षा के 2 पहलू हैं। उनका कहना ये है। आगे कहा गया है, उदाहरण भी दिया गया है इसमें। लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में 3 भाग, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर साक्षात्कार होता है।
परीक्षा के प्रत्येक चरण में उम्मीदवार की आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है। यदि परीक्षा के 2 चरणों में कुछ समय का अंतर है तो समय के इस अंतर के लिए परीक्षा की जो आयोजक हैं वो जिम्मेवार हैं। व्यवस्था की त्रुटि के लिए उम्मीदवारों को दंडित नहीं किया जा सकता, ये इनका कहना है। इस पर जो याचिकाकर्ता वकील हैं उनकी क्या दलील दी गई है वो देखते हैं। याचिकाकर्ता के वकील अंतिम अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर के अनुसार वर्ष 2022 में भर्ती नियमों में बदलाव के बाद पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा कंपोजिट चयन परीक्षा में एक चरण में आयु सीमा में छूट या 40 वर्ष पूर्ण होने के बाद चयन परीक्षा में अधिकतम आयु 40 या 45 रखा जाना अन्याय एवं भेदभाव है। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी के अनुसार कोर्ट से याचिकाकर्ता न्याय प्राप्त होगा एवं वे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जो मामला है आपका, ये हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है आपका जो एज लिमिट को लेकर। तो इनका अगर मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं तो उनका कहना है कि अगर आप प्री परीक्षा करवाते हैं, इसमें आपने एज 40 रखी है और कोई भी अगर कैटेगरी से आते हैं तो 45 रखी है आपने उन लोगों की एज, तो आप इनकी एज में आप अगली जो आपकी मेंस परीक्षा होगी उसमें आप एज लिमिट नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आपने प्री, जैसा कि आपको पता है 2023 में आपका प्री कंप्लीट हुआ था आपका वर्ग 2 का, 2023 में आपकी चयन परीक्षा हुई थी और प्री परीक्षा हुई थी आपकी, और जो अब आपकी चयन परीक्षा हो रही है ये आपकी 2025 में हो रही है। तो इसके बीच में 2 साल का जो अंतर हुआ है, इसमें जो एज लिमिट है अगर आप 40 इसमें भी रखते हैं तो ये 2 साल जो बर्बाद हुए हैं ये बच्चों के हुए हैं, और इसमें इसकी वजह से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एज लिमिट पार कर चुके हैं, एक ही साल उनका निकल गया है तो वो अब इस क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं। तो उनका कहना है कि अगर आपने प्री में एज लिमिट रख दी है तो आप फिर अगर उसी परीक्षा का एक ये पहलू है मेंस वाला, तो आप मेंस में आप मेंस परीक्षा में आप जो एज लिमिट है वो ना रखें, क्योंकि जो मेंस है ये आपका उसी का एक पहलू है। जैसा कि उन्होंने बताया भी है कि एमपी में जो वो परीक्षा होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, एज लिमिट नहीं रखा जाता है। और कहीं बहुत हद तक ये बात सही भी है आपकी कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं, और ऐसे जो परीक्षाएं हैं वो लंबे समय तक टालने की वजह से उनकी जो एज लिमिट है वो उससे बाहर हो जाते हैं, तो उनको जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान होता है। तो इस पर अब हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, ये हाई कोर्ट के ऊपर है कि उनको क्या लगता है कि ये सही है क्या गलत है। तो जो भी हाई कोर्ट का फैसला आएगा ये उस पर निर्धारित होगा कि हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। और आपकी जो पहले से 50% आरक्षण को लेकर एक जो याचिका लगी हुई है उस पर भी आपका फैसला आएगा। तो जो भी जानकारी आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।